चीज़ों के लिए फेमस है, बहुत जगहों के लिए फेमस है। बट मुंबई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम ग्रीन बेल्ट और ग्रीन जोन के नाम से भी जानते हैं, और अगर ये प्लेस नहीं होगा तो मुंबई में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ बोरीवली नेशनल पार्क और आरे की। तो आज हम आए हैं बोरीवली नेशनल पार्क आपको घुमाने के लिए, और ये जगह इतनी ग्रीन है कि आपको लगेगा कि आप मुंबई में नहीं किसी और ही दुनिया में हैं। जब हम रोड से बोरीवली नेशनल पार्क में ट्रांसफ़र होते हैं, टेम्परेचर है यहाँ का वो तकरीबन 5 से 6 डिग्री डाउन हो जाता है। तो एक तरफ रोड है और एक तरफ पूरा ग्रीन बेल्ट है, तो आपको लगता है कि यार आप बहुत ही बेहतरीन जगह पे जी रहे हैं अगर आप बोरीवली नेशनल पार्क आते हैं। तो चलिए आपको घुमाते हैं बोरीवली नेशनल पार्क और रूबरू कराते हैं यहाँ के जानवरों से जितने दिखेंगे, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं इन बोरीवली नेशनल पार्क। वैसे तो कानेरी केव बहुत फेमस है यहाँ पे, बट हम लोग कानेरी केव शायद नहीं जाएंगे। बट ये जो एंट्री करते ही कुछ 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है, हम इसके आसपास ही घूमने वाले हैं। तो चलिए घूमते हैं बोरीवली नेशनल पार्क। एंटर होंगे बोरीवली नेशनल पार्क में तो आपको ये एक बहुत बड़ा गार्डन मिलेगा। इस गार्डन में आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेड्स बने हुए हैं, बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी है जो अभी फ़िलहाल तो बंद है, बट जब वो चलती है तो आप उसका 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास एंट्री खुलता है। वहाँ से आप उसका टिकट लेके और उस टॉय ट्रेन में पूरा बोरीवली नेशनल पार्क का एक चक्कर काट सकते हैं। सो बोरीवली नेशनल पार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो तकरीबन 1969 में हुआ था, और ये तकरीबन 34 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। यहाँ पे जब आप आएंगे, एंट्री करेंगे तो तकरीबन 6-7 किलोमीटर अंदर ऊपर जाके कुछ केव्स हैं, कानेरी केव्स के नाम से उनको जाना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि तकरीबन 2400 साल पुरानी केव्स हैं जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे और वहाँ मेडिटेशन करते थे। तो फर्स्ट सेंचुरी और आसपास की वहाँ पे वो कुछ केव्स हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी। मेन गेट के से एंट्री लेने के बाद ही आपको जो सर्कल है वहाँ से बसेस चलती हैं जो आपको उधर लेकर जाती हैं, जो बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर ही चलती हैं बसेस, और वो आपको एसी बस होती है, वो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ से वापस भी लेकर आएंगे। उसका कुछ 25-30 रुपये शायद उसका किराया है, जो आप बस के अंदर जाके ही टिकट ले सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कानेरी केव से जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी एक टिकट लगता है कुछ 25 से 30 रुपये का कानेरी केव्स की एंट्री के लिए, और बोरीवली नेशनल पार्क के लिए भी एक टिकट लगता है जो आपको मेन गेट पे लेना पड़ता है। 94 रुपीज़ का टिकट है जो हमने लिया पर एडल्ट, और 5 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। 5 साल से 12 साल के बच्चों का कुछ टिकट है, और 12 साल से ऊपर का जो है वो एडल्ट टिकट लगता है। तो यहाँ पर जो आपको एक ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के नीचे से एक वाटर बॉडी है, एक तरह से कह सकते हैं कि नदी सी बहती है, बट अभी पानी नहीं है क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पे सूख गया है। अभी बारिश स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो पानी जब आता है तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो फिल हो जाता है, और यहाँ पर बोटिंग होती है। तो बोरीवली नेशनल पार्क में आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मेजरली अगर आप देखेंगे तो लेपर्ड बहुत हैं, बट लेपर्ड का जो मूवमेंट है वो शाम को 6 बजे के बाद होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसे आइसोलेटेड एरिया में ना जाएं जहाँ पर आप अकेले हों। बेटर है कि आप ग्रुप में रहें, 4-5 लोग एटलीस्ट साथ में हों। कहीं भी अगर आप अंदर जा रहे हैं तो ध्यान रखिए। यहाँ पे अंदर खाना लेकर आ सकते हैं, आप अपना पिकनिक कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैंटीन भी है, एक तंबू कैंटीन करके है यहाँ पे। ये कैंटीन का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। जब आप आगे जाएंगे उनके कैंटीन है, उस कैंटीन में आप नाश्ता वाश्ता करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है और लेफ़्ट टर्न लेके हम अंदर जा रहे हैं। जो तंबू कैंटीन है वहाँ पे जाके अपन लोग नाश्ता करेंगे।
साइड से एक बग्गी चलती है, जो एयरपोर्ट पे बग्गीज आप देखते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई दूर जाना है तो आप वो बग्गी ले सकते हैं। तो वो बग्गी का 50 रुपये लगता है, वो आपको अंदर घुमाती है 1-2 जगह एंड वहाँ ड्रॉप कर देती है और वहाँ से वापस लेकर भी आ सकती है। 50 रुपये लगता है एक बार का। तो ये जो जितने भी स्टॉल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये गांव के लोग हैं जो इस बोरीवली नेशनल पार्क में रहते हैं। और वो लोग अपने जीवन यापन के लिए ये सब स्टॉल्स लगाते हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए, जो लोग यहाँ घूमने आते हैं गार्डन में। और बहुत अच्छा यहाँ पे वो नींबू पानी और खीरे वगैरह अगर आपको चाहिए, कुकुम्बर वगैरह खाना है, या फिर आपको अमरख वगैरह खाने हैं, या फिर आपको स्वीट कॉर्न वगैरह खाना है, मैंगो है, आम पन्ना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्रेशली प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे साइकिल भी ले सकते हैं, बाहर साइकिल मिलती है, 80 रुपये उसका रेंट होता है। वो रेंट पे आप साइकिल लीजिए और साइकिल लेके आप पूरा बोरीवली नेशनल पार्क घूम सकते हैं। लाइक क्या जो लोग साइकिल पे जा रहे हैं उन्होंने साइकिल वहाँ पे रेंट पे लिया, और कुछ लोग अपनी साइकिल लेकर भी आते हैं उसमें, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। तो अगर आप अपनी साइकिल लेकर आना चाहते हैं अपनी साइकिल लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर से आप साइकिल रेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लायन एंड टाइगर सफारी भी होता है, जो एक उस बस में होता है। जो एडल्ट का जो टिकट है वो 124 रुपये का है, और जो बच्चे का टिकट है 5 साल से ऊपर का वो 50 रुपये का है। तो ये जो ड्यूरेशन है लाइन सफारी और टाइगर सफारी का तकरीबन 25 मिनट के आसपास का है। तो आप ये टाइगर सफारी, लाइन सफारी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स गुड, वी डिडंट ट्राई। यहाँ पे अंदर भी अगर आपको रहना है, यहाँ पर अंदर कुछ रहने का अरेंजमेंट है, एकोमोडेशंस है, जो आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर मिलता है। This is one cat orientation center which is here inside the park. आयुष्य देखें। So this is one center जहाँ पे टाइगर्स और बिग कैट्स के बारे में डिटेल में बताया गया कि उनके पंजे कैसे होते हैं, उनका व्हिस्कर्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर क्या क्या होता है। AR है बेटा, ये ऑगमेंट रियलिटी। उधर एक कैमरा लगा हुआ है, ऑगमेंट रियलिटी। यहाँ पे खड़ा हो जाओ। सो ऑगमेंट रियलिटी की हेल्प से इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेक्शन बनाया हुआ है विच किड्स कैन एंजॉय। सो ये बहुत ही सही जगह है जहाँ पर आपको बिग कैट्स के बारे में बताया गया है कि कितनी कितनी प्रजातियाँ होती हैं बिग कैट्स की। और उसमें टाइगर भी है, उसमें लेपर्ड भी है। लेपर्ड में भी मल्टीपल वेराइटीज़ है, मल्टीपल स्पीशीज़ है। उसके साथ साथ ब्लैक पैंथर था, उसके साथ साथ बहुत सारे उनके एक्शंस, हाउ डू दे हंट, वो सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। सो इट्स अ वेरी गुड सेक्शन। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो इस सेक्शन में आप एक बार उनको विज़िट करा सकते हैं। तंबू कैंटीन की तरफ आए। सो हम एक कैंटीन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जो तंबू कैंटीन के नाम से है, वो मेरे तो कुछ नाश्ता करें। सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया ये इतना। हम लोग जाते थे तो चलो एंट्री करके थोड़ा बहुत गार्डन वार्डन था, एक लेक साइड था जहाँ पे बोटिंग वोटिंग होती थी, उसके बाद कानेरी केव चले जाते थे। बट यहाँ पे बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। आप 4-5 घंटे लेकर आ सकते हैं यहाँ पे आराम से एक्सप्लोर करने के लिए इसको। और टाइगर सफारी और लाइन सफारी तो है ही, तो टाइगर लाइन सफारी में 20-25 मिनट लगते हैं, तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। दिस इज़ आवर तंबू कैंटीन।
यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं यहाँ रुकने के लिए, रहने के लिए, तो आप अपनी गाड़ी अंदर लेकर आ सकते हैं। और जब आप अपनी गाड़ी अंदर लेकर आएंगे तो आप कानेरी केव्स तक या आजू बाजू जो भी लोकेशन है वहाँ तक वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कार अंदर अलाउड नहीं है। तो फाइनली हम लोग ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। जितना सेक्शन हमने देखा, एक थोड़ा सा सेक्शन ही हम देख पाए हैं। आप समझ के चलिए 10-15%। बाकी और बहुत बड़ा सेक्शन है तो वो 2-3 घंटे में कवर करना मुश्किल है। बट हाँ, जितना भी सेक्शन हम लोग देख पाए वो बहुत अच्छा लगा। मौसम अच्छा था तो अच्छे से हम लोग देख पाए। अगर गर्मी होती तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे चलना। जब भी दोबारा यहाँ पर आएंगे तो आपको एक दूसरा सेक्शन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और मोस्टली एक बार हम ज़रूर आएंगे जब कानेरी केव्स हम एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए जब भी हम आएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे और आपको वो हमारी वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू, एन्जॉय। खुश। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग करना पड़ेगा। गाड़ी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। कार्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द पार्क। पहले कार्स अलाउड होता था। करीब 250-300 रुपये का एक टिकट लगता था 4 लोगों का और एक गाड़ी का। बट अभी गाड़ी ले आना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी लेके जाते थे और वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते थे। तो 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जो जंगल के जानवर हैं उनको इंजरी हुआ और कुछ मर भी गए। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ने गाड़ी लाना अंदर बंद कर दिया। कुछ वीआईपी कार्स अलाउड हैं या फिर आप अगर वो बुकिंग करते हैं रहने के लिए वहाँ पे आपको गाड़ी ले आना अलाउड है। अदरवाइज़ आपको गाड़ी ले आना अलाउड नहीं है। तो ये पार्किंग जोन है, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और यहाँ से गाड़ी लेके निकल सकते हैं।